नमस्कार दोस्तों। एस ई ए एस यानी स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 जो कि 3 नवंबर 2023 को होना साबित है। इसकी तैयारी के लिए कक्षा 6 के अभ्यास टेस्ट पेपर सप्ताह 9 के अंतर्गत आपका स्वागत है। इस टेस्ट के अंतर्गत हिंदी भाषा के 10 प्रश्न, पर्यावरण के 10 प्रश्न और गणित के 10 प्रश्न हम हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और सबसे पहले हम ले लेते हैं गणित विषय के 10 प्रश्न। गणित विषय के अंतर्गत पहला प्रश्न है, पानी से भरे गिलास में समान आकार के 7 कंचे डालने पर 14 मिलीलीटर पानी गिलास से बाहर गिरता है। एक कंचे का आयतन कितना होगा? अब देखिए, एक गिलास है और उस गिलास के अंदर क्या है कि पानी भरा हुआ है। अब इस गिलास में क्या करते हैं कि कंचे डालते हैं। अब कंचे डालने से क्या होगा कि कुछ पानी बाहर निकलता है ना। तो पानी बाहर निकले कितना? हम 7 कंचे डालते हैं तो 7 कंचे डालने पर 14 मिलीलीटर पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, हमसे पूछा गया है एक कंचे का आयतन, यानी बाहर जो पानी गिरता है उसका आयतन और कंचे का आयतन बराबर होता है। यानी 7 कंचे का आयतन कितना हो गया? 14 मिलीलीटर। इसलिए हमें एक याद करना है, तो क्या करें, हम भाग की प्रक्रिया करते हैं। यानी 14 में हम क्या करते हैं, 7 का भाग लगाते हैं, है ना। 14 में हम 7 का भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14। ठीक है, इस प्रकार से हमारा भागफल कितना आता है? 2 आता है। यानी एक कंचे का आयतन कितना हो जाएगा? 2 मिलीलीटर। इसलिए विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 2, एक टंकी को पूरा भरने के लिए 8 बाल्टी पानी लगता है। टंकी है, उसे पूरा भरना है तो हमें 8 बाल्टी पानी लगता है। ठीक है, एक बाल्टी में 6 मग पानी आता है। एक बाल्टी में 6 मग पानी आता है तो टंकी में कितने मग पानी आएगा? ठीक है, ये टंकी भर रही है, टंकी में 8 बाल्टी पानी लग रहा है और एक बाल्टी में 6 मग, तो 8 बाल्टी में कितने मग हो जाएंगे? तो हम क्या करेंगे, 8 में हम 6 का गुणा करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक बाल्टी में 6 मग पानी आता है, 8 बाल्टी में कितना आएगा? एक से अनेक का मान ज्ञात करना है। जब भी एक से अनेक का मान ज्ञात करना होता है तो वहां पर हम गुणा की क्रिया करते हैं। 6 का बड़ा बोलते हैं 8 बार, तो आता है कितना? 48। यानी 48 मग पानी हो जाता है 8 बाल्टी में, और 8 बाल्टी से एक टंकी पूरी भर जाती है। यानी क्या हुआ, एक टंकी भरने में 48 मग पानी हमें चाहिए। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर। प्रश्न 3 है, देखिए यहाँ पर एक टंकी दी गई है ना। इसका आयतन कितना है? इसका आयतन है 20 लीटर और यह जग है, इस जग का आयतन कितना है? 2 लीटर। अब प्रश्न क्या है, पढ़ लेते हैं। कितने जग पानी से टंकी पूरी पूरी भर जाएगी? ठीक है, यानी टंकी में पानी कितना आ रहा है? 30 लीटर आ रहा है। ठीक है, और जग में कितना पानी आ रहा है? 2 लीटर पानी आ रहा है। तो हमें कितने जग चाहिए, है ना, मतलब कितने जग पानी से टंकी भर जाएगी? इसमें हम क्या करेंगे, भाग लगाते हैं। यानी 20 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगाते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर भाग लगा सकते हैं। 2 एकम 2, 2 में से 2 घटाया 0, 0 उतारते हैं, भाग नहीं है उसके लगा दिया। यानी भाग पर कितना आया? 10 आया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 10 जग पानी से ये टंकी पूरी भर जाती है। ठीक है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 4, समान माप के 9 कंचे एक मापक बोतल में डालने पर 90 मिलीमीटर पानी ऊपर उड़ जाता है। एक कंचे का आयतन कितने मिलीलीटर होगा? देखिए इसमें भी है
कि जितना पानी ऊपर उड़ जाता है उसका आयतन और 9 कंचे का आयतन बराबर होगा। जितने कंचे में डाले हैं उसका आयतन और जितना पानी ऊपर उठा है उसका आयतन, दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर होता है। यानी क्या हुआ कि 9 कंचे का आयतन कितना होता है, 90 मिलीलीटर। तो हमें पूछा गया है 1 कंचे का आयतन। तो अनेक से एक है ना, अनेक का मान दिया है, यानी 9 कंचे का मान दिया है और हमें 1 कंचे का मान ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम भाग की क्रिया करते हैं, यानी 90 में 9 का भाग लगाते हैं। जब भी अनेक से एक का मान निकालना हो तो वहां पर हम भाग की क्रिया करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 90 में जो है 9 का भाग इस प्रकार लगा देंगे, 2 एकम 9, कोई जो घटाते हैं 0 आता है, अगला अंक 0 उतार लिया, अब भाग नहीं आता इसकी लगा दी, कितना हो गया, 10 हो गया। यानी 1 कंचे का आयतन कितना होगा, 10 मिलीलीटर होगा। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 5, 2 लीटर 250 मिलीलीटर शरबत से 250 मिलीलीटर के कितने गिलास भरे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो गिलास है, गिलास का आयतन दिया है आपको मिलीलीटर में, और जो शरबत है उसकी माप हमें दी है लीटर और मिलीलीटर दोनों, ठीक है ना। हम जानते हैं कि लीटर का मात्रक बड़ा होता है और इस बड़े मात्रक को हमें क्या करना होगा, छोटे मात्रक में बदलना होगा। यानी 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। कितने होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे, 2 लीटर में होते हैं 2000, ठीक है। 2000 और 250 ये है, कुल कितना शरबत हो गया हमारे पास में, कुल शरबत हमारे पास हो गया है 2250 मिलीलीटर। अब इसमें से हमें क्या करना है, 250 मिलीलीटर वाले गिलास भरना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 250 का भाग लगा देंगे। क्या करेंगे, हम भाग लगा देंगे, है ना। अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2250 बटे, भाग का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से बटे में आ जाता है। अब अंत में शून्य है, इसको काट दिए। अब ये 5 से कट जाता है और 25 से भी कट जाता है, ठीक है। 5 से काट देते हैं, 5 का बड़ा बोला हमने 5 बार जाता है, 5 चौके 30, ठीक है। फिर 5 से 45 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 नवे 35, तो उत्तर कितना आ गया, 9। यानी 250 मिलीलीटर वाले 9 गिलास भरे जा सकते हैं, इसलिए विकल्प सी जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न 6, 1 किलो 500 ग्राम नमक से 100 ग्राम नमक के कितने पैकेट बने। यह प्रश्न भी इसी प्रकार से होगा। 1 किलोग्राम, हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम, 1000 और 500 ही हमारे पास में है, कितना हो जाएगा, 1500 ग्राम हो गए हमारे पास में, है ना। अब हमें क्या करना है, 100 ग्राम वाले नमक के पैकेट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना, बटे के रूप में ये लिख दिया हमने। अब अंत में शून्य है, शून्य से शून्य हम लोग काट दिया, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी 100 ग्राम नमक के 15 पैकेट बनेंगे। तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 7, 2 लीटर आयतन वाले जग में 2 लीटर आयतन वाले जग में 5 गिलास पानी डालने पर आधा भर जाता है। गिलास का आयतन कितना है। 2 लीटर वाला एक जग है, ठीक है। अब 2 लीटर वाला जग है, इसमें 5 गिलास पानी डाला। अब 5 गिलास पानी डाला तो आधा भर गया, ठीक है। 5 गिलास पानी डालने पर कितना हो गया, ये आधा हो गया। अब पूरा यदि भरना है हमें जग को, तो कितने गिलास चाहिए, 5 गिलास और चाहिए, यानी 5 दूनी 10 गिलास चाहिए, ठीक है, चाहिए। तो 10 गिलास
का आयतन कितना हो जाएगा? 2 लीटर। अब चूंकि गिलास की संख्या ज्यादा है, लीटर कम है, तो क्या करेंगे? लीटर को बदल लेंगे मिली लीटर में। हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे? 2 लीटर में हो जाएंगे 2000 मिलीलीटर। तो हम क्या करेंगे? 2000 में, है ना, 10 का भाग लगा देंगे प्रकार से। अब इसको हम लिख देंगे बटे के रूप में, या भाग लगा सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। अंत में शून्य है, शून्य से शून्य में काट दिया, बचा कितना? 200 मिलीलीटर। ये क्या हो जाएगा? एक गिलास का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 8, एक दुकानदार के पास 336 संतरे हैं। कितने संतरे हैं? 336। एक बॉक्स में वह 12 संतरे रखता है। ठीक है, तो 336 संतरों को पैक करने के लिए उसे कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी, कितने बॉक्स की जरूरत होगी? तो भैया एक बॉक्स में रखता है वह कितने? 12 संतरे। ठीक है, अब हमारे पास में संतरों संख्या दी गई है ना, इन्हें 12 संतरे रखने के लिए हमें एक बॉक्स चाहिए। ठीक है, हमारे पास में संतरे कितने हैं? 336 संतरे हैं। कितने बॉक्स लगेंगे हम? तो क्या करेंगे? 336 में हम 12 का भाग लगाते हैं। क्या करते हैं? 336 में 12 का भाग लगाएंगे इस प्रकार से, ना, ये 12 का भाड़ा बोलेंगे 2 बार, 12 दूनी 24। घटाते हैं, घटा देंगे, 13 में से 4 कम किया, बचा 9, उतार लिया, कम हो गया, 2 में 2 बढ़ा 0, 6 उतार लिया, 96 हो गए, 12 8 96, है ना। 12 का भाड़ा हमने बोला 8 बार। अब यहाँ पर भागफल कितना आ गया? 28 आ गया। यानी हमें 336 संतरों को पैक करने के लिए 28 बॉक्स की जरूरत होगी। ये ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 9, अनिल ने 48 लड्डू बनाए। कितने लड्डू बनाए? 48 लड्डू बनाए। उसने 6 प्लेटों में बराबर बराबर लड्डू रखे। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रत्येक प्लेट में लड्डुओं की सही संख्या को दर्शाता है? अब देखिए 48 लड्डू बनाए हैं और 6 प्लेटों में रखे हैं बराबर बराबर। जब बराबर बराबर रखे जाते हैं तो वहां पर हम भाग की क्रिया करते हैं। यानी क्या करेंगे? इसमें 48 में हम लगाते हैं 6 का भाग, 48 भागित 6, ये कंडीशन बनेगी। और ये कंडीशन कहाँ बन रही है? विकल्प सी बन रही है, इसलिए विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न 10, कुछ आमों का भार 12 किलोग्राम 800 ग्राम और कुछ सेबों का भार 9 किलोग्राम 650 ग्राम है। भार यानी वजन। ठीक है ना। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? अब कितना अधिक है या कितना कम है, ध्यान रखिएगा, है ना। दोनों ही कंडीशन में हम क्या करते हैं? घटाव की क्रिया करते हैं। तो प्रश्न पढ़ के हमें समझना है। तो क्या करेंगे? घटाव करते तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर दिया है 12 किलोग्राम 800 ग्राम और सेबों का भार है 9 किलोग्राम 650 ग्राम। इस प्रकार से हम लिख लेते हैं किलोग्राम और ग्राम। ठीक है, अब आम का भार कितना है? 12 किलोग्राम और 800 ग्राम लिखा, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम और ग्राम के नीचे ग्राम। सेबों का भार है 9 किलोग्राम और 650 ग्राम। अब क्या करेंगे? हम उसको घटा देते हैं। जैसे साधारण हम घटाव करते हैं वैसे इसको घटाते हैं। तो यहां पर आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? किलोग्राम के नीचे किलोग्राम है तो 3 किलोग्राम 150 ग्राम, है ना।
ये जो है आमों का भार सेबों के भार से अधिक है। कितना अधिक है? 3 किलोग्राम 150 ग्राम। विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब यदि मान लो आम के स्थान पर सेब लिख दें और सेब के स्थान पर आम लिख दें और अधिक जगह कम कर दें, तब भी ऐसे ही करना है। तुम्हारा क्या हो जाएगा? इतना कम हो जाएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अधिक है, कम है, दोनों ही स्थितियों में हम घटाव की क्रिया, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं हिंदी। हिंदी के अंतर्गत एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ करके नीचे जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। तो गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। इसको अब आराम से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न पहला है, प्लास्टिक के संबंध में सही कथन कौन सा है? अब यहाँ पर ए दिया है, ये बहुत महंगा पदार्थ है, बी इसकी कीमत बहुत कम होती है, सी पशुओं के खाने लायक है और ये बहुत भारी है। तो देखिए ये बहुत महंगा पदार्थ नहीं है और ये पशुओं खाने लायक नहीं है। पशु खाते हैं, है ना, तो वे बीमार हो जाते हैं, ये पचता नहीं है, उनके पाचन क्रिया में समस्याएं पैदा हो जाती है, तो ये खाने लायक तो है ही नहीं और ये बहुत भारी भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा, इसकी कीमत बहुत कम होती है। प्रश्न 2, प्लास्टिक अधिक उपयोग करने का कारण क्या है? देखिए हमने देखा महंगा होने के कारण नहीं, पतला होने के कारण भी नहीं करते हैं, रंगीन होने के कारण इसका उपयोग नहीं करते हैं, सस्ता होने के कारण का उपयोग करते हैं। तो विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 3, आप प्लास्टिक का उपयोग कम क्यों करना चाहें? कि हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। कम क्यों करना चाहिए? क्योंकि यह प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4, आपके अनुसार कृत्रिम शब्द का अर्थ क्या है? तो कृत्रिम का मतलब होता है इंसान द्वारा निर्मित। विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर होगा। विज्ञान शब्द में वी है, वी क्या है? प्रत्यय, उपसर्ग, विशेषण, क्रिया। देखिए ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगता है वह कहलाता है, क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाता है ना। और जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगता है वह कहलाता है प्रत्यय। जो शब्द संख्या की विशेषता बतलाता है वह कहलाता है विशेषण। और जिस शब्द से किसी कार्य का होना इंगित होता है वो होता है क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो विज्ञान शब्द में वी है ये क्या है? उपसर्ग है, क्योंकि ये ज्ञान के पहले लगा हुआ है, ठीक है, ये ठीक है ना। चलिए अब आगे आपको दिए गए निर्देश दिए गए हैं कि नीचे एक सूचना दी गई है, इस सूचना को आपको पढ़ना है और फिर नीचे जो प्रश्न आएंगे उनके प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो ये सूचना है, छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21/1/2017 को आयोजित बाल सभा में निम्नलिखित गतिविधियां होगी। गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं अपना नाम कक्षा अध्यापक को लिखवाएं। अब कौन कौन सी गतिविधियां हो रही है उनके नाम है, सरल कविताएं हैं, बाल गीत है, कहानियां हैं। आदेश अनुसार प्रधान अध्यापक, दिन क्या है? शनिवार है, समय मध्याह्न भोजन के बाद है, ठीक है। अब इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कक्षा अध्यापक द्वारा नाम किनके लिखे जाएंगे, है ना? किनके लिखे जाएंगे? जो बाल सभा में सहभागिता करें, यानी विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 7, मध्याह्न भोजन का अर्थ क्या है? मध्याह्न भोजन का अर्थ है दोपहर का भोजन, इसलिए विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। प्रश्न 8, कक्षा अध्यापक कौन से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो कक्षा है ना, अध्यापक है ना,
तो इसमें विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। प्रधान अध्यापक द्वारा किसका आदेश दिया गया, है ना, प्रधान अध्यापक द्वारा जो है बाल सभा आयोजन का आदेश दिया गया है, तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 10, बाल सभा का आयोजन सप्ताह में कौन से दिन किया जाता है, तो ये बाल सभा का आयोजन शनिवार के दिन किया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब कर लेते हम पर्यावरण। पर्यावरण के अंतर्गत पहला जो प्रश्न है, जब हम पूड़ी को गर्म तेल की कढ़ाई में डालते हैं तब तो वह फूल जाती है। बताइए पूड़ी क्यों फूल जाती है। अब इसके 4 यहाँ पर कारण बताए गए हैं, उनमें से सही कारण क्या है। देखिए, पूड़ी में 2 परतों के बीच वाष्पीकरण होने से पूड़ी फूल जाती है। ठीक है, यानी पूड़ी में क्या होती है, 2 परत होती है, उसके बीच क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण होने से पूड़ी फूल जाती है। प्रश्न 2, एक वन्य जीव सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार गिद्धों की संख्या में 1970 से 2020 तक 60% की कमी आई। गिद्धों की संख्या में कमी आने का क्या कारण है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प क्या है, तो सही विकल्प ये है कि कीटनाशकों का अधिक उपयोग होने लगा है। अब देखते हैं कि खेती किसानी में जो है कीटनाशक का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगा है। उसके कारण क्या है कि बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनकी संख्या में कमी आई है, उनमें से एक गिद्ध भी है। प्रश्न 3, चित्रों को ध्यान से देखिए। देखिए, ये चित्र है आपके, ये किसकी चित्र है, सेब के, है ना। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, पपीता है, ये है इमली, और ये है आम। प्रश्न ये है कि ऐसा फल इसमें बीज अधिक है जो पाचक शक्ति को बढ़ाने वाला है। ऐसे पौधे के नाम बताना है इनमें से किसमें बीज अधिक हैं और जो पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला है। तो क्या है, पपीता। देखिए, पपीते में बीज इन सबसे ज्यादा होते हैं, और पपीता पाचक शक्ति को भी बढ़ाने वाला। ठीक है। प्रश्न 4, उपरोक्त चित्र में पहचानिए जो फलों का राजा है और गर्मी में प्राप्त होता है। तो फलों का राजा कौन होता है, आम जो है फलों का राजा होता है, और जो गर्मी में प्राप्त होता है। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5, जब हम ऐतिहासिक स्मारकों यानी स्थलों के भ्रमण करते हैं तो वहां हमें क्या करना चाहिए। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, क्या करना चाहिए। वहां पर जो निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देशों का हमें पालन करना चाहिए, यानी विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 6, सार्वजनिक संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति होती है। आप बताइए इनकी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है। ये जब हमारी संपत्ति है ना, तो जिम्मेदारी हमारी होगी, हम मतलब कौन, नागरिक। तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर होगा, है ना। जब सार्वजनिक संपत्ति हम अपनी संपत्ति बोलते हैं तो भैया उसकी सुरक्षा करना भी हमारा ही दायित्व है, हमारी ही जिम्मेदारी है ना। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। अब देखिए आपके पास में यहाँ पर पिंकी के पास में 3 डिब्बे का है, उसने तराजू पर उनका वजन किया। अब देख रहे हैं यहाँ पर वजन क्या हुआ है, ये डिब्बा है क, ये ख, ये ग, है ना। ये क का डिब्बा है, ये ख डिब्बा है, और ये यहाँ पर ग डिब्बा है। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि तराजू हमको इस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो चित्र देख करके प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुन करके सही उत्तर की तालिका में लिखिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको देख करके प्रश्न उत्तर देना है। पहला प्रश्न है,
है ना, मतलब क्रमांक 7वां। इस चित्र का पहला प्रश्न, बताइए क ख एवं ग में से किस डिब्बे का वजन सबसे अधिक। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि स्थिति 3 है। क ख और ग में से किस डिब्बे का वजन सबसे अधिक है। देखिए डिब्बा क तो ये है, ये डिब्बा ख है और ये डिब्बा ग है। अब ग डिब्बे का जो वजन बराबर है, इसमें देख रहे हैं क डिब्बे वजन कम है। हाँ, और जो पलड़ा झुका हुआ है यानी ख, ठीक है ना, तो इस डिब्बे का वजन अधिक है ना। तो उत्तर क्या जाएगा, विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ये डिब्बे हैं देखिए क ख ग, ये नहीं देखना है, ये देखोगे तो उत्तर फिर अलग आएगा। ये स्थितियां हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगला जो प्रश्न है 8वां, बताइए किस डिब्बे का वजन बाढ़ के बराबर है। अब देख रहे हैं यहाँ पर डिब्बा जो ग है ये वाला, इसका वजन बाढ़ के बराबर है, तो विकल्प सी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बराबर है। प्रश्न 9, बताइए किस डिब्बे का वजन सबसे कम है। आप देख रही है सबसे कम किसका वजन है, क डिब्बे का है। इसमें क कहाँ है, ए पे है ना, तो ये ए विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10, आप बाजार से निम्नानुसार वस्तुएं खरीदते हैं और इन्हें अलग अलग थैलियों में रखते हैं। 1 किलो चावल, 1 किलो साबूदाने, 1 किलो गुड़ एवं 2 किलो मखाने। और बताइए कि किस वस्तु के लिए सबसे बड़ी थैली की आवश्यकता होगी, है ना। देखो चारों का, अब एक 4 वस्तु है हमारे पास में, तो 4 थैली चाहिए अलग अलग, बोला है कि अलग अलग थैली में रखते हैं। अब सबसे बड़ी थैली किसके लिए चाहिए, वो चाहिए हमें मखाने के लिए, यानी विकल्प बी जो है सही जवाब होगा। अब क्यों होगी, देखिए वैसे मखाने क्या होते हैं, वजन में हल्के होते हैं, तो उनकी संख्या ज्यादा होती है। और साथ साथ में वैसे हम देखें कि 2 किलो मखाने हैं, तो भैया थैली वैसे भी उनको बड़ी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय